गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल हम पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। हमने 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ब्रेव पर्सन, तो इसमें पर्सन नाउन है, पर्सन की क्वालिटी कौन सा वर्ड बता रहा है, ब्रेव, तो वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी चीज़ की क्वांटिटी या मात्रा बताते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की। फॉर एग्जाम्पल ही एट मच ब्रेड, इसमें ब्रेड नाउन है और ब्रेड की क्वांटिटी कौन सा वर्ड बता रहा है, मच, इसीलिए मच हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर हमने लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव जो कल हमने पढ़ा था वो था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो नंबर शो करते हैं थिंग्स का या पर्सन्स का। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स के हो सकते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं हमारे कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स एंड मल्टीप्लिकेटिव्स, और इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमारे आते हैं वो वर्ड्स जो इनडेफिनेटनेस शो करते हों। तो स्टूडेंट्स कल हमने जाना था कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स 8 होते हैं, 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव और इनडेफिनेट एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करे इन द सेंस, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को पॉइंट आउट करे। इसके लिए 4 वर्ड्स यूज़ होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, ये 4 वर्ड्स आते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने, ये 4 वर्ड्स यूज़ होते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, ये 4 वर्ड्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डिपेंड करता है कि ये यही 4 वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी आते हैं, बट डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग इस वर्ड को यूज़ कर रहा है या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको जब प्रोनाउंस पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। अभी के लिए मैं आपको एडजेक्टिव की पहचान बता दूंगी। ठीक है, फिर द नेक्स्ट वन इज़ पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो पोजेशन शो करते हैं। पोजेशन मतलब किसी चीज़ पे किसी का हक होना। ठीक है, वो चीज़ पोजेशन शो करती है, कौन सी चीज़ किसकी है वो चीज़ पोजेशन शो करती है। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई, हिज, हर, इट्स, एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जैसे माई, हिज, हर, इट्स, देयर्स, देयर, ये सारे वर्ड आते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव में। फिर हमारा नेक्स्ट है इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनेट एडजेक्टिव में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे एनी, मैनी, सम, एट्सेट्रा, जो जिनसे इनडेफिनेटनेस शो होती हो, जिनसे पता ना चलता हो कि वो श्योर नहीं है, डेफिनेट नहीं है। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव्स जो डेफिनेट नहीं होते हैं वो इनडेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज वन दैट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव shows us or points out to the person or thing which we are talking about, to the noun or pronoun which we are talking about. Okay, demonstrative adjective demonstrate करता है, point out करता है उस चीज़ को या उस पर्सन को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉय, दैट गर्ल, दोज मैन, दीज फ्रूट्स। ठीक है, तो दिस, दैट, दोज और दीज, ये चारों के बाद क्या है, नाउन है। ठीक है, ये चारों किसके बारे में बात कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, दिस बॉय के बारे में, दैट गर्ल, दोज मैन, दीज फ्रूट्स।
ठीक है। इसीलिए ये जो है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, दिस के साथ बॉय है, विच मीन्स वो बॉय को पॉइंट आउट करा कि ये वाला बॉय। ठीक है, सिमिलरली बाकी सारे। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए ये 4 ही वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, दिस एंड दैट आर यूज विद सिंगुलर नाउन्स। जो नाउन्स सिंगुलर होंगे उनके साथ दिस और दैट यूज होता है, जो नाउन्स एक वचन में होते हैं। ठीक है, दिस बॉय, दैट गर्ल, या दिस गर्ल, दैट बॉय, या दिस कप, दैट मग, दैट ब्लैक बोर्ड, दैट चॉक, दिस कॉपी। ठीक है, ये सारे सिंगुलर नाउन्स के साथ होते हैं। और दोज और दीज हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं, जैसे कि दीज बुक्स, दोज बुक्स, दीज कॉपीज, दोज कॉपीज, दीज ट्रीज, दोज फ्रूट्स। ठीक है, ये हमेशा प्लूरल नाउन या बहुवचन के साथ यूज होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि दिस एंड दैट सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं और दीज एंड दोज प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं। और लास्ट चीज़ हमारी ये है कि दिस और दीज, ये दोनों जो वर्ड हैं ये हमारी नियरनेस शो करते हैं, जैसे कि दिस टाइम, दैट सॉरी टाइम नहीं, जैसे कि दिस गर्ल, दीज गर्ल्स। ठीक है, ये शो करता है कि ये गर्ल्स के बारे में, जिनके बारे में हम लोग बात करें, हमारे पास खड़े हैं। ठीक है, या फिर पास ही में है। ठीक, और दैट और दोज जो है वो फार अवे चीज़ों के लिए शो करता है, जैसे कि दैट बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग जो है हमसे दूर है, या दोज बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग्स जो हैं हमसे काफ़ी दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो दिस एंड दीज पास के लिए और दैट एंड दोज फार अवे शो करने के लिए चीज़ों को यूज़ होता है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दिस एंड दैट विद सिंगुलर नाउन्स, दीज एंड दोज विद प्लूरल नाउन्स। ठीक है, एंड दिस एंड दीज विद क्लोजनेस, एंड दैट एंड दोज फॉर further far away things. Next is possessive adjective. Possessive adjectives are the words my, our, your, his, her, its, their. These words, when they are used before a noun, are called possessive adjectives. जब भी ये वर्ड्स जो कि है my, our, your, his, her, its, their, ये वर्ड्स जब भी किसी नाउन के पहले यूज़ होते हैं तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई कंप्यूटर इज़ न्यू। ठीक है, माई के बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, नाउन है, तो माई कंप्यूटर क्या शो कर रहा है कि वो कंप्यूटर मेरा है, पोजेशन शो कर रहा है, इसलिए वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, adjectives that show possession, they indicate possession, are called possessive adjectives. So in the example you can see my computer is new, so the computer belongs to whom, to me, it is written my computer, इसीलिए यहाँ पे my possessive adjective है। The next is they decorated their house। ठीक है, तो इसमें they decorated whose house, their own house। ठीक है, तो इसीलिए देयर यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फिर नेक्स्ट है आर फादर टोल्ड अस नॉट टू क्वेरल। तो किसके फादर ने कहा, आर फादर, पोजेशन शो कर रहा है, हुज फादर, आर फादर। ठीक है, इसीलिए ये आर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फिर द लास्ट एग्जाम्पल इज आई कुड नॉट फाइंड हर कीज। ठीक है, किसकी कीज, whom does the keys belong to, तो कीज बिलोंग टू हर। ठीक है, इसीलिए हर यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, क्लियर। किसी भी कोई भी एडजेक्टिव जिससे नाउन का पोजेशन शो हो रहा हो, पता चल रहा हो कि नाउन किस को बिलोंग करता है। ठीक है, किस पर्सन को या किन पर्सन्स को नाउन बिलोंग करता है, नाउन किस पर्सन का है। ठीक है, वो हमारा होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। वो वर्ड्स हमें शो करते हैं कि पोजेशन, जो वर्ड्स हमें शो करते हैं पोजेशन, वो होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, बट पॉजेसिव प्रोनाउंस आर नॉट फॉलोड बाय नाउन्स। ठीक है, प्रोनाउंस के बाद कभी भी नाउन्स नहीं आते हैं, तो यही डिफरेंस होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव में और पॉजेसिव प्रोनाउन में। जब हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इस चीज़ को मैं आप लोग को और डिटेल में पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन होता है। ठीक है, जो उस नाउन की जो भी वर्ड उस नाउन की पोजेशन शो करता है, ये शो करता है कि वो नाउन किसका है,
किससे बिलोंग करता है, ठीक है, वो वर्ड हमारा होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे आप लोग नीचे पढ़िए, नीचे लिखा हुआ है पोजेसिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव का नेक्स्ट वर्ड हमेशा एक नाउन होगा, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा हमेशा नाउन आएगा, बिना नाउन के पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा indefinite adjective. An indefinite adjective modifies a noun in a non-specific or unclear manner. Indefinite adjective, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है indefinite adjective क्या होता है, वो adjective जो किसी noun को modify करे या describe करे in a non-specific, मतलब क्लियर ना हो उस नाउन से कि वो किस एडजेक्टिव के, किस नाउन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इनडेफिनेटनेस शो हो जिसमें, वो होता है हमारा इनडेफिनेट एडजेक्टिव। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है इन प्लस डेफिनेट मीन्स नॉट डेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब जो डेफिनेट ना हो, जो नॉट डेफिनेट हो, उस वो होता है इनडेफिनेट, ठीक है। एग्जाम्पल, योर कैट ड्रैंक द मिल्क, ठीक है। अब जब मैं ये कहती हूँ कि योर कैट ड्रैंक द मिल्क, ठीक है, तो योर कैट से क्या पता चल रहा है कि वो कैट किसका था, आपका था। तो यहाँ पे योर क्या हो गया, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इससे पता चल रहा है, क्लियर है कि कैट किसका था, मेरा था, मतलब योर कैट था, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं सम कैट ड्रैंक द मिल्क, मतलब कोई बिल्ली आके दूध पी गई। अब इसमें कोई इज नॉट डेफिनेट, कोई तो कोई जब हम कह रहे हैं कोई बिल्ली, तो वी डू नॉट नो कौन सी बिल्ली, ठीक है। इट इज नॉट योर कैट, इट इज नॉट माई कैट, इट इज नॉट हर कैट, ठीक है। तो कैट का पता नहीं चल रहा है कि वो डेफिनेट नहीं है कि कौन सी कैट थी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है सम कैट, ठीक है। तो जहां हम लोग सम यूज कर रहे हैं वो हो गया हमारा इनडेफिनेट एडजेक्टिव। सम के बाद कैट है, कैट नाउन है, ठीक है। तो कैट की कैट के बारे में बता रहा है कौन सा वर्ड, सम, ठीक है। तो सम कैट ड्रैंक द मिल्क, कोई एक ऐसी कैट थी जो मिल्क पी गई, ठीक है। लेकिन कौन सी कैट थी ये नहीं पता, इसलिए सम यूज हुआ है, और इसीलिए सम यहाँ पे क्या है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आई लाइक मोस्ट पीपल एट द पार्टी। तो यहाँ पे क्या है, आई लाइक मोस्ट पीपल एट द पार्टी। अब मुझे मैक्सिमम लोग जो पार्टी में थे वो पसंद आए, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब तो यही हो रहा है, ठीक। लेकिन मैंने डेफिनेट नहीं बताया कि कौन से लोग, ऑलमोस्ट सभी, मोस्ट पीपल मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग पसंद आए। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं पसंद आए, ठीक है। तो डेफिनेट नहीं है कि कौन लोग पसंद आए कौन लोग नहीं पसंद आए, इसीलिए ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। आई लाइक मोस्ट पीपल एट द पार्टी, ठीक। तो मोस्ट पीपल से क्या पता चल रहा है कि वो इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है, श्योर नहीं है कि कौन से पीपल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। एंड पीपल इज नाउन, इसीलिए मोस्ट इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर हर रेजिग्नेशन, ठीक है। तो सेवरल रीजन्स फॉर हर रेजिग्नेशन मतलब बहुत सारे रीजन्स हैं उसके रिजाइन करने के, बट नन ऑफ द रीजन्स इज डेफिनेट। बहुत सारे रीजन्स हैं, सेवरल रीजन्स है, बट इट इज नॉट डेफिनेट, इसीलिए यहाँ पे सेवरल क्या है, हमारा इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई सॉ सम कपकेक्स ऑन द टेबल, ठीक है। कुछ कपकेक्स रखे हुए थे टेबल पे, ठीक, लेकिन कितने थे ये तो श्योर नहीं है, ये तो डेफिनेट नहीं है, इसीलिए ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव है, इसीलिए सम इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। तो इसके बाद के काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जो 2 काइंड्स बचे हैं, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आए इतना दूर समझने में, तो आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन रेज कीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी। और सेकेंडली, फेयर कॉपी के बारे में मुझे ये कहना है कि बहुत बच्चों के पास अभी फेयर कॉपी नहीं है, जिनके पास है वो अभी ग्रामर का कुछ ना लिखें, मैं PDF दूंगी जब ग्रामर का, वही लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।